नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल नाम पे उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे को लेकर। और वो मुद्दा एक ऐसे एग्जाम को लेकर है जो एग्जाम बहुत जल्दी हमारे सामने होने वाला है। मैं बात कर रही हूँ एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2025 के, जिसे हम लोग आबकारी आरक्षक भर्ती बोल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट भर्ती है एमपी के बच्चों के नज़रों में। और मैंने कहा है कि अगर किसी बच्चे को फिजिकल से डर लगता है, अंग्रेजी से डर लगता है, तो ये वैकेंसी उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आबकारी आरक्षक भर्ती में फिजिकल जैसा कोई भी पैरामीटर जो है वो यहाँ पर नहीं रखा गया है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस आपके रिटन एग्जामिनेशन को लेकर जो है वो यहाँ पर देखी गई है। तो आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम डेट जो है वो आपकी 5 जुलाई 2025 है। इसका एग्जाम 5 जुलाई को होने वाला है। लगभग 2,30,000 फॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पर क्या हुए हैं, फिल हुए हैं इसी आबकारी आरक्षक के केवल और केवल 248 पोस्ट के लिए। यानी पोस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, वैकेंसीज हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। और आप इसका मल्टीपल करके देख सकते हो, मैथ्स पढ़ रहे हो सभी, बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, कि कितनी संख्या में फॉर्म यहाँ पर भरे हुए हैं। और इस कंपटीशन को डील करके उस 248 में हमें अपना नंबर लाना है। यानी यहाँ पर मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, यहाँ पर आपकी कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और आप कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आ सकते हो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इन्हीं अंतिम दिनों की तैयारी जो है, इस तैयारी पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि जून का महीना शुरू हो चुका है। और शुरू होने के साथ साथ ही लगभग एक सप्ताह जो है वो गुजरने वाला है हमारे जून के मंथ का। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 20 दिन जो है वो हमारे पास जून के महीने के ही हैं, और जुलाई के महीने के शुरुआती जो है वो 4 दिन है, जिन्हें हम ना ही गिने तो बहुत अच्छा है। यानी कुल मिला के 20 से 22 दिन का अगर हम लोग एक एग्रीगेट चार्ट यहाँ पर लेके चले तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो लगभग 22 डेज यहाँ पर हमारे सामने है अपनी तैयारी को एक सही दिशा देने के लिए। तो मैम क्या ये समय जो है वो कॉन्टेंट को पढ़ने का है? तो मैं जहां तक जानती हूँ कि जितने भी बच्चे इस एग्जाम को देना चाह रहे होंगे वो अपने कंटेंट पर बहुत अच्छे से काम कर चुके होंगे अभी तक, और नहीं किया है तो उन्हें कर लेना चाहिए था। ठीक है, हमारे पास मैथ्स है इस एग्जाम में, रीजनिंग है, जीके है, जीके में जिसमें साइंस आपसे पूछी जाएगी, स्टैटिक पूछा जाएगा, और करंट अफेयर्स आप लोगों से पूछा जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम है तो मैं बहुत अच्छे से मान के चलती हूँ कि बच्चे 8 से 12 घंटे पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा समय है जिस समय में लगभग 8 से 12 घंटे हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो आप अपनी सिटिंग को इंक्रीज करो, है ना। इतना टाइम आप लोगों को देना जो है वो देना बहुत जरूरी है इस समय में। दूसरी बात, आप सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मैथ्स में लगभग 32 टॉपिक हमारे पास हैं, लगभग 25 टॉपिक जो है वो रीजनिंग में हमारे पास है एक्साइज कांस्टेबल में। और ये दो जो है वो दो ऐसे सब्जेक्ट हैं दैट नीड्स प्रैक्टिस, है ना। ये क्या मांगते हैं? प्रैक्टिस मांगते हैं, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड होता है एग्जाम में, और उस लिमिटेड टाइम में हमें जो है वो हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और प्लस सही अटेम्प्ट करनी है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा ट्रिक्स पे काम जो है वो काम करोगे, आपके ये दो सब्जेक्ट सिर्फ प्रैक्टिस से ही मजबूत हो सकते हैं, दूसरा कोई चारा यहाँ पर नहीं है। तो बच्चा इन 22 दिनों में हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप 8 से 12, मैंने बोला अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 8 में से मैं चाहती हूँ कि आप लगभग 4 घंटे जो है वो क्या करोगे मैम, लगभग 4 घंटे आप प्रैक्टिस सेट यहाँ पर निकालो, केवल और केवल मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, प्रैक्टिस सेट हो, सब जो है वो सब यहाँ पर हम लोगों को निकालना है। साइंस, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो रिमेनिंग जो हमारे पास 4 घंटे हैं, ठीक है, इन रिमेनिंग 4 घंटों में अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमें साइंस, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट जो है वो क्या करने हैं, यहाँ पर निकालने हैं। ठीक है, तो ये टाइम जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का है। आपके पास जितनी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जितने भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा करो, है ना। और इनमें से आपके पास अगर समय बचे तो रोज करीबन है ना, आपको 2 घंटे कोई भी जो है वो कोई भी ऐसे देने हैं जो आप इन दोनों में से कम कर सकते हो, कि आप रोज तो नहीं बोलूंगी लेकिन कम से कम 2 दिन में 1 दिन ना आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो क्या कर सको, दे सको। और इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट को सिर्फ देना ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ देना ही नहीं है, यहाँ पर देने के बाद अपने रिजल्ट का एनालिसिस भी करना है, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। और हमें जो लग रहा है कि हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस ज्यादा गलत कर रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक में से हमें रिवीजन करना है, उस टॉपिक को वापस से रिवाइज करना है, उसे स्ट्रेंथन करना है, और देखना है कि नेक्स्ट जो हमारा मॉक टेस्ट होगा उसमें भी अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया तो हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि दिया और छोड़ दिया, नहीं, दिया और छोड़ना नहीं है, देना है,
रिजल्ट देखना है, एनालिसिस करना है कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक के गलत हो रहे हैं, यानी वो टॉपिक हमारा वीक है उसको वापस से जो है वो रिवाइज करना है, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग करना है जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तब जाके मैं ये कहती हूँ कि आप अपने मार्क्स को क्या कर पाओगे, बूस्ट कर पाओगे, आप जो है वो अपने रिजल्ट को स्ट्रेंथन कर पाओगे। तो अंतिम दिनों की तैयारी में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका रिवीजन, आपके प्रैक्टिस सेट और आपके मॉक टेस्ट और सबसे बड़ी चीज वीकनेसेस का एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है। ये समय जो हमारे पास लगभग 20 से 22 दिनों का बचा हुआ है ना, इस समय में बस ये 3 काम जो है वो आप लोग बहुत अच्छे से कर लो, डेफिनेटली कह रही हूँ आपका रिजल्ट बहुत इंप्रूव होगा, क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा है। उन 248 में हमें अपनी जगह जो है वो जगह बनानी है 2,30,000 फॉर्म्स में से, तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। और क्योंकि यहाँ फिजिकल नहीं है तो पूरा दारोमदार जो है वो रिटन पे ही टिका हुआ है। और आबकारी आरक्षक की भर्ती खासकर लड़कियों के लिए बहुत बेहतरीन है ना, लड़कों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो जो गश्ती वाला जो काम है वो नहीं होता, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अभी इस मुद्दे के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी समय आपके पास भी कम है, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन बस मैं आप लोगों को एक सिंपल सा ओवरव्यू यहाँ पे बताने आई हूँ कि किस तरीके से अंतिम दिनों में अपनी तैयारी को एक कहते हैं ना कि फाइनल टच देने का काम है, ये पॉलिश कर रहे हो आप अपने आप को, ठीक है। मूर्ति जो है वो मूर्ति बनकर तो तैयार हो चुकी है, उसमें सब मटेरियल डल चुका है, बस अब उस मूर्ति को हमें रिफाइन करना है, उसे पॉलिश करना है। जितनी अच्छी पॉलिश करोगे उतनी ही सुंदर मूर्ति जो है वो निखर के यहाँ पर आने वाली है। और इसी पॉलिशिंग में उत्कर्ष आप सभी लोगों के साथ है। और अभी 8 जून तक उत्कर्ष पर चल रही है बिग समर सेल, जिस बिग समर सेल के तहत आपको सभी टेस्ट सीरीज पर, सभी कोर्सेज पर जो है वो अप टू 90% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और प्राइम पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है। मैं बात करूंगी अभी एक्साइज कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज की, जो आप लोगों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस टेस्ट सीरीज को सिर्फ 100 रुपीज में यहाँ पर परचेज कर सकते हो अभी, क्योंकि 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है, तो ये टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 100 रुपए में मिल रही है। तो जल्दी से इसे अवेल कर लीजिए। सब इंस्पेक्टर प्री की टेस्ट सीरीज भी आपको 100 रुपए में दी जा रही है। और आबकारी आरक्षक का अगर रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको सिर्फ 700 रुपीज में यहाँ पर दिया जा रहा है। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी तक ये सोचते हैं कि अभी हमारा कॉन्टेंट जो है वो अच्छे से तैयार नहीं हुआ है, तो हमें उसे अच्छे से और प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आप इन सभी चीजों की तरफ जा सकते हो और सभी टेस्ट सीरीज पर भी जो है वो ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं। तो जल्दी से उत्कर्ष के ऐप पे जाइए, इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनिए और इन टेस्ट में प्रैक्टिस सेट्स को फॉलो करके अपनी स्पीड को, अपनी एक्यूरेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन बनाइए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे जो है वो अच्छे विश्वास के साथ कि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। अभी एग्जाम के लिए तो नहीं दूंगी, लेकिन प्रिपरेशन के लिए जरूर दूंगी। आपके फाइनल टच के लिए बहुत अच्छा गुड लक आपके साथ है और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी सेशन में। धन्यवाद।